गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय है, वो चल रहा है। कल मैंने आपको 7 विशेषताओं के बारे में बताया था, उसके बारे में हम आगे आज और पढ़ेंगे। पहले इन विशेषताओं को एक बार पुनः हम देखते हैं। तो बीमा क्या है, उसकी पहली विशेषता क्या है? जोखिम से सुरक्षा। बीमा एक तरीके से व्यक्ति का आर्थिक कवच है। यह व्यक्ति का जीवन का माल या संपत्ति के संबंध में जोखिम समाप्त नहीं करता, बल्कि जोखिम से सुरक्षित रखने का तरीका है। जोखिम से कैसे बचा जाए, जोखिम से अपने आप को कैसे निकाला जाए, जोखिम से किस प्रकार अपने आप को अलग किया जाए। तो जोखिम समाप्त नहीं होते, बल्कि जोखिम से सुरक्षित रखने का तरीका है। दूसरा है जोखिम का विभाजन। बीमा किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था को किसी निश्चित घटना के घटित होने पर आर्थिक हानि से सभी बीमित व्यक्तियों में विभाजन की युक्ति है। आपको पता है बीमा में बीमित और बीमाकर्ता होता है। बीमित है वो लाखों और करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो यदि एक बीमित के कोई उसकी दुर्घटना या परिवार में कोई आर्थिक हानि हो गई है और यदि बीमित ने बीमा ले रखा है, तो जो अन्य लाखों करोड़ों बीमित है उनके छोटे छोटे बहुत ही अल्प अंशदान से उसके परिवार को बहुत बड़ी आर्थिक मदद है वो मिल जाती है। तो सभी बीमित व्यक्तियों में विभाजन करने की युक्ति है। ये घटनाएं, परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाए, सामुद्रिक दुर्घटना हो जाए, चोरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, आदि को किसी भी रूप में हो सकती है। सहकारी व्यवस्था, जैसा कि प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने कहा है, आर.एस. शर्मा ने क्या कहा है कि बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। और सहकारिता का सिद्धांत क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। और सहकारिता का सिद्धांत क्या है बच्चों? एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो बीमा के अंतर्गत सामूहिक हित के लिए कुछ लोग बीमा के अंतर्गत सामूहिक हित के लिए कुछ लोग क्या करते हैं? अंशदान करते हैं और एक कोष का निर्माण करते हैं। और उससे यदि किसी सदस्य को कोई आर्थिक हानि हो तो उसके परिवार को, या जनधन की हानि हो तो उसके परिवार को उस हानि के कारण हुए घाटे या घाटे की क्षतिपूर्ति है वो कर दी जाती है। विस्तृत क्षेत्र, बीमा का क्षेत्र है बच्चों बहुत ही व्यापक है। हर प्रकार की बीमा आजकल उपलब्ध है, जिसमें जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा के अलावा अनेक नए नए बीमा के क्षेत्र है वो आगे बढ़ रहे हैं। इनमें अनेक आधुनिक और गैर परंपरागत क्षेत्र भी शामिल है। इन गैर परंपरागत बीमा में नए जो बीमा के क्षेत्र उनमें कौन कौन से हैं? कृषि बीमा, जिसमें रबी और खरीफ बीमा, पशुधन बीमा, जो दुधारू पशु हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, जो मवेशी हैं, उनकी बीमा, झोंपड़े की बीमा, चिकित्सा बीमा, किसी प्रकार की चोट लगने, एक्सीडेंट होने पर चिकित्सा बीमा, वाहन बीमा, शायद आज सड़क पर ऐसा कोई, शायद ही कोई ऐसा वाहन होगा जिसका बीमा नहीं किया गया है। विश्वसनीयता बीमा आदि को शामिल किया गया है। शुद्ध जोखिमों का बीमा, जोखिम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध जोखिम और एक परिकल्पित जोखिम। शुद्ध जोखिम कौन सा होता है बच्चों? जिसमें केवल और केवल नुकसान की ही संभावना होती है, केवल और केवल घाटे की संभावना होती है, केवल और केवल हानि की संभावना होती है। परिकल्पित जो बीमा क्या है? जिसमें हमें फायदा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है, जैसे कि जुआ, सट्टा, मैच का सट्टा या बारिश का सट्टा, किसी प्रकार की खेल का सट्टा, जिसमें पैसा आ भी सकता है और पैसा जा भी सकता है। जो कर
पर कल्पित जोखिम है जिसमें सट्टा, जुआ, सौदा ये शामिल है, उसका बीमा नहीं होता। बीमा केवल शुद्ध हानि का ही हो सकता है, शुद्ध जोखिम का ही हो सकता है, पर कल्पित जोखिम का बीमा नहीं हो सकता। यदि आपने कोई जुआ खेला है और यदि कोई सामने वाला व्यक्ति यदि आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप बीमा का क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकल्पित जोखिम में आता है। और जो बीमा होता है वो केवल शुद्ध जोखिम का हो सकता है। प्रकल्पित अथवा सट्टे की जोखिम वे होती है जिसमें हानि और लाभ दोनों की संभावना रहती है। बीमा केवल शुद्ध हानियों से सुरक्षा का प्रावधान है, अतः केवल शुद्ध जोखिम का ही बीमा कराया जा सकता है, लोकहित, लोकनीति और लोकहित के विरुद्ध नहीं। बीमा उन कार्यों के लिए नहीं करवाया जा सकता जो लोकहित के विरुद्ध में है। जो लोकहित के विरुद्ध में ऐसे कार्यों का बीमा नहीं हो सकता, जैसे चोरी, डकैती, जेब कतरे आदि लूट के माल का बीमा नहीं करवा सकते, क्योंकि ये गैर कानूनी है। और जो गैर कानूनी है, यदि आपने किसी नशीले पदार्थ को बेचना शुरू कर दिया तो उसका भी बीमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो गैर कानूनी है उन गैर कानूनी चीज़ों का या जो लोक हित के विरुद्ध है ऐसी चीज़ों का हम बीमा नहीं करवा सकते। अगला हमारा 7वां बिंदु है कानून द्वारा नियमन। वर्तमान में प्रत्येक देश में बीमा कार्य का देश की सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो वर्तमान में जो प्रत्येक देश में जो बीमा कार्य है उसकी देश की सरकार के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। भारत सरकार है तो वो बीमा क्षेत्र में जो कंपनियां लगी हुई है उनको नियंत्रित करती है। प्रत्येक देश की सरकार, हमारे प्रत्येक देश की सरकार क्या करती है बच्चों? बीमा व्यवस्था के संचालन हेतु कानून बनाती है। बीमा क्या है, बीमा के अंतर्गत कौन से क्षेत्र हैं, जोखिम उठाने वाले व्यक्तियों के कौन कौन से अधिकार हैं। हमारे देश में कौन कौन सा बीमा है? जीवन बीमा निगम जिसे हम LIC कहते हैं, समुद्री बीमा अधिनियम, साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण अधिनियम और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के द्वारा बीमा के नियम और नियंत्रित किया जाता है। बीमा का नियमन और नियंत्रण किया जाता है। तो हमारे देश में जीवन बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम, साधारण बीमा अधिनियम, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसे IRDA कहा जाता है आदि के द्वारा बीमा का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। न केवल बीमा का नियमन होता है बल्कि नियंत्रण भी किया जाता है। 8वां हमारा बिंदु है जोखिम का मूल्यांकन। तो बीमा करने से पहले जो बीमा करता है और जो बीमित है, वो बीमा करता है वो क्या करता है? जोखिम का संभावना देखता है, जोखिम का आंकलन करता है और जोखिम की राशि उसी हिसाब से निर्धारित की जाती है और उसी के आधार पर बीमित से प्रीमियम लिया जाता है। जितना ज़्यादा जोखिम होता है उतना अधिक प्रीमियम होता है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना अधिक प्रीमियम। तो बीमा करने से पहले जो बीमा करता है वो बीमित के जोखिम का हिसाब लगाता है और उसी के हिसाब से जितना ज़्यादा जोखिम होगा उतनी ही प्रीमियम की राशि ज़्यादा होगी। उसके आधार पर बीमित से प्रीमियम लिया जाता है। जितनी अधिक जोखिम उतना अधिक प्रीमियम, जितना ज़्यादा जोखिम होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा। यानी यदि आपने बीमा कवर आपका 5 लाख रुपए है तो जोखिम कम है। यदि 25 लाख रुपए जोखिम आपने बीमा करवा रखा है तो जो 5 लाख के समय हम प्रीमियम दे रहे थे तो 25 लाख के समय हम प्रीमियम की राशि क्या होगी? ज़्यादा होगी या कम होगी? बोलो बेटा। तो निश्चित रूप से जितना हमने रिस्क कवर लिया है उसी के हिसाब से जो प्रीमियम की राशि है वो उतनी ही होगी। बीमा जुआ नहीं है, बीमा जुआ नहीं है, बीमा सट्टा नहीं है, बीमा किसी प्रकार का शर्त नहीं है, बीमा जुआ नहीं है। जुए में तो क्या होता है? एक पक्षकार को हानि होती है और दूसरे का लाभ होता है, जबकि बीमा में ऐसा नहीं होता। बीमा हानि से बचने के लिए करवाया जाता है।
जो जुआ या सट्टा होता है उसमें एक पक्ष का पैसा आता है और दूसरे का जाता है, क्योंकि बीमा ऐसा नहीं है। बीमा है वो हानि से सुरक्षा के लिए कराया जाता है, जबकि जुआ तो क्या होता है, मनोरंजन के लिए या लाभ के लिए खेला जाता है। मनोरंजन के लिए या लाभ के लिए मैच का सट्टा, चुनाव का सट्टा, बारिश का सट्टा, खेल का सट्टा, किसी भी आईपीएल मैच के दौरान किया गया सट्टा, तो ये लाभ के लिए करा जाता है या मनोरंजन के लिए किया जाता है। बीमा एक वैध अनुबंध है, एक कानूनी अनुबंध है। वैध माने कानूनी। बीमा एक कानूनी अनुबंध है जिसमें जुए को अनुबंध अधिनियम में व्यर्थ घोषित किया गया है, जबकि जो जुआ है वो अनुबंध अधिनियम के तहत अवैध है, अवैधानिक है, अनैतिक है, गलत है, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। जबकि बीमा एक वैध अनुबंध है, जबकि जुए को हम अनुबंध अधिनियम के द्वारा इसे व्यर्थ घोषित किया गया है। बीमा जनहित के लिए किया जाता है। बीमा होता है वो जनहित के लिए किया जाता है, जबकि जुए में जनहित कहीं भी शामिल नहीं है, वो केवल लाभ के लिए या मनोरंजन के लिए होता है। बीमा में भाग्य का महत्व नहीं है, जबकि जुए में भाग्य का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट में हमने बीमा और जुए में अंतर देखा है। तो बीमा एक वैध अनुबंध है, जबकि जुआ एक अवैध अनुबंध है। बीमा है वो हानि से सुरक्षा के लिए होता है, जबकि जुआ है वो लाभ के लिए और मनोरंजन के लिए होता है। बीमा है वो जनहित से जुड़ा हुआ है, जबकि जुआ है वो जनहित से नहीं जुड़ा हुआ। बीमा में भाग्य का महत्व नहीं होता, जबकि जुए में भाग्य का महत्व होता है। तो आप एक बीच में कॉपी के अंदर एक बीच में लाइन खींच लेंगे, एक साइड में बीमा लिखेंगे, एक साइड में जुआ लिखेंगे, उनके बीच में 4 अंतर लिखेंगे। तो पहला अंतर क्या है, बीमा हानि से बचने के लिए किया जाता है, जबकि जुआ है वो मनोरंजन के लिए या लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बीमा एक वैध अनुबंध है, दूसरा बिंदु, जबकि जुआ एक अवैध अनुबंध है, ये कानूनी नहीं है। तीसरा, बीमा है वो जनहित से जुड़ा हुआ है, जबकि जुए में कोई जनहित नहीं होता। बीमा में भाग्य का महत्व नहीं होता, जबकि सट्टे या जुए में भाग्य का महत्व होता है। बीमा दान भी नहीं है कि हमने दान कर दिया और भूल गए। बीमा दान नहीं है, क्योंकि दान बिना कोई वास्तविक प्रतिफल के किया जाता है। हमने मंदिर में 1 लाख रुपए दिए तो हम आशा करेंगे हमें मंदिर है वो 2 लाख रुपए देगा, नहीं। बीमा है वो दान नहीं है, क्योंकि दान बिना किसी प्रतिफल के लिए किया जाता है, जबकि बीमा है वो वैध और वास्तविक प्रतिफल होता है। बीमा करता बीमित से एक निश्चित प्रतिफल लेता है, जबकि दान लेने वाले को कुछ देना नहीं पड़ता, या दान लेने वाले को कुछ नहीं देना पड़ता। बीमा एक व्यापार है, दान करता वो दान के बदले कुछ आर्थिक लाभ नहीं मिलता। तो बीमा दान नहीं है। बीमा दान नहीं है क्योंकि दान बिना किसी प्रतिफल के लिए किया जाता है, जबकि बीमा तो है वो एक वैध अनुबंध जिसके तहत बीमित है वो बीमाकर्ता को एक निश्चित प्रीमियम देता है और बदले में बीमाकर्ता उसको जोखिम से होने वाली हानि से सुरक्षा का वचन है वो देता है। यदि हमने दान किया है तो हम उसके प्रतिफल की आशा नहीं कर सकते। यदि हमने किसी मंदिर में लाख रुपए दिए हैं या धर्मशाला के लिए लाख रुपए दिए हैं तो हम ये आशा नहीं करेंगे कि वो धर्मशाला या मंदिर है वो हमें 2 लाख रुपए देगा, नहीं। हमने अपनी इच्छा से स्वेच्छा से दान दिया है, उसके बदले हम प्रतिफल की आशा नहीं कर रहे। बीमाकर्ता बीमित से एक निश्चित प्रतिफल लेता है। बीमाकर्ता क्या करता है, बीमित से एक निश्चित प्रतिफल लेता है, जबकि दान लेने वाला व्यक्ति के लिए कुछ देना नहीं पड़ता। बीमा एक व्यापार है, दानकर्ता को दान के बदले कुछ आर्थिक लाभ नहीं मिलता। दानकर्ता को दान के बदले कुछ आर्थिक लाभ है वो नहीं मिलता। तो बीमा दान नहीं है। बीमा दान नहीं है क्योंकि दान बिना किसी वास्तविक प्रतिफल के दिया जाता है, जबकि बीमा एक तरीके से वैध है और वास्तविक प्रतिफल के लिए होता है, जिसमें बीमाकर्ता बीमित से प्रीमियम लेता है और बदले में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। बीमाकर्ता बीमित से एक निश्चित प्रतिफल लेता है,
जबकि दान लेने वाला को कुछ देना नहीं पड़ता उसे वापस बीमित की तरह। बीमित को जैसे देना पड़ता है वैसे दान लेने वाले को, जो दान दाता है, उसे कुछ देना नहीं पड़ता है। बीमा एक व्यापार है, इट इज ए बिजनेस। दानकर्ता को दान के बदले कुछ आर्थिक लाभ नहीं मिलता। अन्य विशेषता, बीमा की कुछ अन्य विशेषता क्या है? बीमा संबंधी शब्दावली हम पढ़ेंगे। बीमा के दौरान कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बीमाकर्ता और बीमित। बीमाकर्ता कौन होता है? वह व्यक्ति या वह कंपनी, वह संस्था या वह निगम जो बीमित को होने वाले जोखिम से क्षतिपूर्ति का वचन देती है। बीमित को होने वाले जोखिम, होने वाले घाटे की क्षतिपूर्ति का वचन देती है या वचन देता है। तो बीमाकर्ता कौन होता है बेटा? वह व्यक्ति या संस्था जो दूसरे व्यक्ति को जो जोखिम होता है, वह व्यक्ति या संस्था, वह निगम या इकाई जो बीमित से प्रीमियम लेती है और प्रीमियम के बदले जो बीमित को होने वाली आर्थिक हानि है, उस आर्थिक हानि से सुरक्षा का वचन है वो देती है, सुरक्षा का वचन है वो पूरा करती है। तो वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है। तो बीमाकर्ता और बीमित दो शब्द बार बार में आएंगे आपके बेटा, बीमित या बीमाकर्ता या बीमादार। तो बीमा अनुबंध में जो दूसरा पक्ष है जिसने बीमा लिया है और जो बीमा की विषय वस्तु का स्वामी है, जिसका बीमा विषय वस्तु में हित में बीमित कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी के रूप में हो सकता है, यह बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान करता है। तो बीमित जिसने अपने हित के लिए, जोखिम से सुरक्षा के लिए बीमाकर्ता से बीमा लिया है और बीमाकर्ता को एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करता है। तो निश्चित बीमाकर्ता को एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करने वाला, बीमाकर्ता को जोखिम से होने वाली हानि के बदले प्रीमियम देने वाला व्यक्ति, संस्था, इकाई बीमित कहलाती है। तो बीमित और बीमाकर्ता दो महत्वपूर्ण है। बीमित जिसने, जो बीमा की विषय वस्तु का स्वामी होता है, और बीमाकर्ता जिसने, वह संस्था या वह निगम जिसने दूसरे व्यक्ति को जोखिम से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन दिया है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, इनको अच्छे से याद करना है। मोनिका बेटा, सत्यदेव, सतवीर, राहुल बेटा आपको ध्यान में है ना। तो बीमाकर्ता और बीमित। बीमाकर्ता कौन होता है बेटा? कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी निगम जिसने बीमित को उसको होने वाली हानि के बदले उसके क्षतिपूर्ति का वचन दिया है और प्रीमियम लिया है। और बीमित कौन होता है? जिसने अपने हित में बीमा लिया है और बीमाकर्ता को एक निश्चित प्रीमियम को उसने चुकाया है। तो बीमाकर्ता और बीमित, इनको मैंने आपको समझा दिया है। ये आपका होमवर्क है, कल हम आगे और पढ़ेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।